प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप सोते हैं तो आपको डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, आपको नींद नहीं आती है। जब बुरे सपने आते हैं वो दुष्ट आप पर हमले करते हैं, मानो कि स्पिरिचुअल हमले आपके आत्मिक जीवन में होने लगते हैं। आपको लगता है कि हकीकत दुष्ट मेरे ऊपर हमला कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। आप घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दुष्ट आपको डराने लगता है, आपकी ऐसी नींद उड़ जाती है, आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि एक दुष्ट हमारे जीवन में हमला कर रहा है। उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके ऊपर आत्मिक हमले दुष्ट करते हैं तो आपको उस समय यीशु के नाम से डांटना है। जब आप डांटेंगे तो आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि कई बार मसीह लोगों के जीवन में दुष्ट अटैक करने की कोशिश करता है। वो सोचती है कि इनको हम डरा दें तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और हम इनको चैन से सोने नहीं देंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे। आपकी चैन, आपकी नींद वो बेचैन आपको करना चाहती है, लेकिन आपको डांटना है यीशु के नाम से। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। मैं सो रही थी, अचानक डरावने सपने आए और जैसे लग रहा है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे डरवा रहा है। लेकिन मैं उसी समय यीशु के नाम से उसको डांटे। इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, मेरे शरीर को छोड़ के चले जा। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे परिवार को छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शत्रु के सारी सामर्थ्य प्रभु मुझे अधिकार दिए हैं, कोई भी चीज़ से मेरी हानि ना होगी। इसी समय तुझे आज्ञा देते हो, निकल यीशु के नाम से। जब मैं डांटे, नींद में मैं डांटे, तब थोड़ी देर के बाद सब कुछ हट गया और मैं सुख भरी, चैन भरी नींद से सो पाई। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होता है कि लगता है दुष्ट आपको डरा रहा है और आप पर हमले कर रहा है, तब उसी समय आपको यीशु के नाम से डांटना है। जब आप डांटेंगे तो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि प्रभु के नाम सुनते ही कोई दुष्ट और कोई शैतान नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिकेगा, क्योंकि दुष्ट तो हारा हुआ है। परमेश्वर का नाम सुनते ही वो निकल जाएगा। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, यहाँ पर 121 अध्याय, यहाँ पर 4 पद से लेके मैं पढ़ रही हूँ 6 पद तक। यहाँ पर लिखा है कि सुन इज़राइल का रक्षक, न उड़ेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी आड़, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सुन इज़राइल का रक्षक, न उड़ेगा और न सोएगा। परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर आपको सुरक्षित संभाल के रखेंगे। परमेश्वर अपने दूतों को आपके पास भेजेंगे, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर कभी ना सोता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। यहाँ पर लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी आड़ है। परमेश्वर आपकी आड़ है,
परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपकी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका भरोसा तो परमेश्वर पर है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है उसकी कोई हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग में रहता है, परमेश्वर आपके अंदर है। जब आप दुष्ट को डांटेंगे तो कोई दुष्ट नहीं टिक सकता। यीशु के नाम से परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। कोई भी चीज़ से आपकी हानि नहीं होगी, कोई भी दुष्ट आपकी हानि नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कोई दुष्ट से, कोई डरावने सपने से आपको नहीं डरना है। चाहे दिन रहे चाहे रात रहे, परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको बचाता है। परमेश्वर आपको हर प्रकार के बुरे दुष्ट की चाल से आपको बचा के रखता है। आप कई बार सोते हैं तो आपको जब दुष्ट डराता है, बुरे सपने दिखाता है, कई बार आपको बीमारियों लेकर आता है आपके शरीर में, कि बीमारियों के द्वारा परेशान होए, ये चैन से न सो पाए, न सुकून से रह पाए। लेकिन जब आप यीशु के नाम से डांटते हैं तो वो बीमारियाँ, वो बेचैनी, वो दुष्ट नहीं टिक पाता है, न आपके जीवन में, न आपके शरीर में, न आपके रूम में। उसी समय वो निकल के चला जाता है, क्योंकि प्रभु के नाम से कोई दुष्ट नहीं टिक सकता है, कि परमेश्वर आपके रक्षक हैं, परमेश्वर आपके अंदर हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके संग में रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं, और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करवाते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है कोई दुष्ट से, कोई शैतान से। आपको डराने आता है तो आप उसी समय यीशु के नाम से डांटिए। जब आप डांटेंगे तो उसी समय वो निकल के चला जाएगा। लिखा है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, चाहे दिन रहे चाहे रात रहे। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, परमेश्वर आपको बचाने वाले हैं। इसलिए आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 91 अध्याय 5 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि रात में जो दुष्ट होते हैं, स्पिरिचुअल, वो हमले करते हैं, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। रात में क्यों? क्योंकि रात में वो जानते हैं कि यह सुख से चैन से सोएगा, इसलिए आप पर हमले करने की कोशिश करती हैं, आप पर अटैक करने की कोशिश करना चाहती हैं। लेकिन आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया है। इसलिए आपको यीशु के नाम से डांटना है। जब आप यीशु के नाम से डांटेंगे तो वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी, आपके रूम से चली जाएगी, आपके परिवार के छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं चाहती कि आप सुख से चैन से सोएं। इसलिए आपके ऊपर हमले करना चाहते हैं, आपके ऊपर अटैक करना चाहती है, आपको सोने नहीं देना चाहती है। आपको यीशु के नाम से डांटना है। और क्योंकि परमेश्वर ने आपको शत्रु की सारी सामर्थ्य पर
अधिकार दिए हैं, इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। आप किसी से नहीं डरेंगे। आपके अंदर परमेश्वर रहते हैं, इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शत्रु के सारे सामर्थ्य पर। आपको यीशु के नाम से डांटना है। जब आप डांटेंगे तो दुष्ट आत्मा चली जाएगी। आप सुख भरे, चैन भरे, मीठे नींद से सो पाएंगे। और जब आप सोने जाएं तो प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। अब मैं सोऊं जो सुख भरे, चैन भरे, मीठे नींद से सोऊं। और जब कल का नया दिन देखूं तो आपकी तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाऊँ। आपको प्रार्थना करना है छोटी सी। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर आपको अधिकार दिए हैं और यीशु के नाम से कोई दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकती और चली जाएगी। आप परमेश्वर आपके अंदर हैं, परमेश्वर आपके संग में है, परमेश्वर आपके रक्षक है, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं प्रभु। हर को आप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखा अपने लोगों को। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने सुंदर से शाम देखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने लोगों से प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, प्यारे वचन के द्वारा बातचीत किए हैं कि जो आपके जीवन में आप जब सोते हैं तो आपके जीवन में जो स्पिरिचुअल हमले होते हैं, आत्मिक हमले होते हैं, दुष्ट आपको डराता है, दुष्ट आपको बेचैन करता है, दुष्ट आपको सोने नहीं देता है, पूरे सपने लेके आता है, डरावने सपने लेके आता है, आपको डराने की कोशिश करता है। तब आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आपको इसलिए किसी से नहीं डरना है, उस दुष्ट को आपको डांटना है यीशु के नाम से। कोई भी दुष्ट आप पर लगता है कि अब हमले कर रहा है, डरा रहा है, सोने नहीं दे रहा है, उसी समय आपको यीशु के नाम से डांटना। मैं तुझे इसी समय आज्ञा देता हूँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से चले जा। जब आप डांटेंगे तो अपने आप आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके रूम को छोड़ के वो चले जाएगा। कि यीशु के नाम से सब दुष्ट आत्माएं डरते हैं, छोड़ के चले जाएगा। कई बार आपको लगता है कि मुझे बीमारियां मेरे शरीर में आ जाती हैं, बीमारियों के द्वारा दुष्ट काम करने लगता है। ऐसे ऐसे बीमारियों लाएगा कि आप परेशान हो, या आप दुखित हो, या आप चिंतित हो, आप बेचैन हो, या आप घबराएं, सुख से सोने नहीं दें। ऐसे ऐसे मतलब दुष्ट आपके जीवन में काम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको चुने हैं, परमेश्वर आपको अधिकार दिए हैं, परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। इसलिए आपको उस दुष्ट को हराना है, उस दुष्ट पर आपको विजय होना है। आप जब दुष्ट को डांटेंगे तो दुष्ट अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि दुष्ट तो हारा हुआ है, परमेश्वर ने उसको हरा दिया है। इसलिए कई बार तो मसीह लोगों को भी परेशान करने आ जाते हैं कि वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन पर कितनी सामर्थ्य है,
शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कोई भी दुष्ट से आपको डरना नहीं है, कोई भी हमले से आपको डरना नहीं है। आपको आज्ञा देना है यीशु के नाम से। बस आप आज्ञा देंगे, अपने आप वो निकल के भाग जाएंगे। वो बीमारियां निकल जाएंगे, वो दुष्ट निकल जाएंगे जो आपके जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर आपको संभालते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तू न रात से भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को डराता है। आपको किसी भी दुष्ट से नहीं डरना है, या कैसे भी दुष्ट आपके सामने आए आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि जब आप डरेंगे तो दुष्ट और डराएगा, इसलिए आपको नहीं डरना है। परमेश्वर कहते हैं, सुन इज़राइल का रक्षक, न तो उड़ेगा और न तो सोएगा। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर न सोते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, और न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर आपका रक्षक है और यहोवा आपकी दाहिनी ओर आड़ है, इसलिए आपको न तो धूप से और आपको न रात को चांदनी से कोई हानि होगी। परमेश्वर आपको बचाते हैं, परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा करते हैं, और परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर आड़ है, इसलिए आपको कोई धूप से न रात की चांदनी से कोई भी चीज़ से आपकी हानि नहीं होगी। कोई भी दुष्ट आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। जब आप पर हमले करें और जब आप पर अटैक करें, जब आप पर स्पिरिचुअल हमले करने की कोशिश करें, तो आपको उसी समय आज्ञा देना है, इसी समय डांटना है, निकल दुष्ट, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय निकल जा, दुष्ट बीमारियां तेरे कोई अधिकार नहीं है। जब आप डांटेंगे तो अपने आप दुष्ट निकल कर चला जाएगा, और आपको परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करना है, प्रभु अपनी शांति को मुझे दे, ताकि मैं सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सोऊं। परमेश्वर जरूर आपको सुख भरी चैन भरी अपनी शांति भरी नींद देंगे, और आप चैन से सुख से सो पाएंगे। कोई भी डरावने, कोई भी बुरे सपने, कोई भी अटैक करने वाले दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी। आप सुख भरी नींद सो पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों का रक्षक है, आप अपने लोगों को बचाते हैं, आप अपने लोगों को प्रभु शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिए हैं, इसलिए आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। जब भी आपके ऊपर अटैक करने आए दुष्ट, तब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। कोई भी दुष्ट नहीं आएगा आपके सामने। आप सुख भरी चैन भरी अच्छी नींद से, मीठी नींद से सो पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहे हैं प्रभु कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग बीमारियों में, दुख में, परेशानियों में, बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनके शरीर में, मेरे प्यारे प्रभु इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, जो अधिकार दिया उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम,
अल्सर ट्यूमर की बीमारी, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी, माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन की बीमारी, सफ़ेद पानी की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है बीमारी, मैंने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, यीशु के नाम से इस समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। टाइफाइड बुखार की बीमारी, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, ब्लड डाउन, सारी बीमारियों को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। इसी समय यीशु के नाम से निकल जा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल दुष्ट यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ये शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ेगी। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोग चंगाई छुटकारा हर बीमारियों से दे दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे से मन मिटा हुआ है, इसी समय में आके देखते हैं यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, एक दूसरे से कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, यीशु के नाम से उनके परिवारों के जीवन से निकल के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए, उनके परिवार में आए, उनके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कार्यों को करने पाए, आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके चेहरे के तेज उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सपनों को साकार करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करें प्रभु। जो भी कमी है उनके शरीर में यीशु के नाम से दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को प्लेस करें, बच्चे का सींचते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आपको गर्भ का प्रतिफल दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया अपने बेटे को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, परमेश्वर आपने उनको अधिकार दिया है शत्रु के सारे सामर्थ पर। जब आप डांटेंगे यीशु के नाम से, पूरे सपने, डरावने सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाएगी। फिर आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सोएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। जितने लोग कमेंट करते हैं परमेश्वर, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया है। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।